गांव के एक कोने में खंडहर बन चुकी एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग चंद्रावती हवेली कहते थे। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब सी रोशनी और चीखें सुनाई देती थीं। गांव वालों का मानना था कि वहां भूतों का बसेरा है और कोई भी सूरज ढलने के बाद उधर नहीं जाता था। परंतु ऋतिक, जो शहर से छुट्टियों में गांव आया था, इन सब बातों को अंधविश्वास मानता था। उसे रोमांच पसंद था। एक दिन उसने अपने दोस्त विजय और सीमा को लेकर तय किया कि वह रात को हवेली के अंदर जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। तीनों ने रात 10 बजे टॉर्च, कैमरा और कुछ जरूरी सामान लेकर हवेली की ओर रुख किया। हवेली में घुसते ही एक अजीब सी ठंडक और सन्नाटा उन्हें चुभने लगा। दीवारों पर जाले, फर्श पर धूल और टूटी हुई खिड़कियां हवेली की वीरानी बयां कर रही थीं। तभी सीमा की टॉर्च चपकने लगी और एक कोने से किसी के पैरों की आवाज आई। सबने वहां टॉर्च डाली, लेकिन कोई नहीं था। तभी ऊपर की मंजिल से किसी लड़की के हंसने की आवाज आई। एक हल्की, ठंडी, डरावनी हंसी। ऋतिक ने हिम्मत करके सीढ़ियां चढ़नी शुरू की। पीछे पीछे विजय और सीमा भी चल दिए। ऊपर पहुंचते ही उन्हें एक पुराना कमरा मिला, जिसमें एक पुराना झूला था। झूले पर एक सफेद कपड़ों में लिपटी लड़की झूल रही थी। उसके बाल खुले हुए थे और चेहरा अस्पष्ट सा था। तुम कौन हो? ऋतिक ने कांपती आवाज में पूछा। लड़की मुस्कुराई और बोली, मैं चंद्रावती हूँ, इस हवेली की आखिरी वारिस। 100 साल से मेरा इंतजार कर रही थी मैं, किसी बहादुर के आने का। अब मेरा बदला पूरा होगा। अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो गया और चारों ओर से हवेली कांपने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और झूला अपने आप जोर जोर से हिलने लगा। ऋतिक ने फौरन अपने बैग से माँ की दी हुई हनुमान चालीसा निकाली और पढ़ना शुरू किया। चंद्रावती चिल्लाई, नहीं, ये नहीं। और देखते ही देखते वह धुएं में बदल गई। दरवाजा खुल गया और हवेली फिर शांत हो गई। अगले दिन गांव वालों ने देखा कि हवेली अब वीरान नहीं लग रही थी। वहां की हवा हल्की लग रही थी। ऋतिक और उसके दोस्तों ने जो साहस दिखाया, वह अब गांव की कहानी बन चुका था। सीख: साहस और विश्वास से सबसे बड़ा डर भी मात खा सकता है।